हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रंजीत मौर्य और आज लेकर आया हूं हम आपके लिए जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप क्लास 11th में हैं और क्लास 11th में हैं और एपी जीपी की बात ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसी एपी जीपी की बात करने आज मैं आपके सामने आया हूं कि जीपी क्या होता है, आखिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कहते किसे हैं। वो ये भी एक सीक्वेंस ही होता है। जिस तरह से आपने एपी को पढ़ा कि एपी में हर एक अगला टर्म पिछला टर्म से कांस्टेंट रूप से ज़्यादा होता है, उसी तरह से जीपी में हर एक अगला टर्म पिछले टर्म का कुछ न कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीपल होता है। तो जीपी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि जीपी इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ऐसे हम लोग इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। दिस इज द टाइप्स ऑफ द स्पेशल काइंड्स ऑफ द सीरीज या सीक्वेंस। ये एक स्पेशल टाइप है सीक्वेंस का, सीरीज का एक स्पेशल टाइप है, सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर जो सीरीज होता है, जो सीक्वेंस होता है, आखिर ये होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा क्या, ए पढ़ा, ए प्लस डी पढ़ा, ए प्लस 2d पढ़ा, ए प्लस 3d पढ़ा। इस तरह से डॉट 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 आगे भी गया आपने और आगे जाकर के पढ़ा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी चीज़ को हम लोग कहते थे क्या, एपी। और ये हमने एपी में पढ़ा। लेकिन अब जो मुझे पढ़ना है एपी में, आपने ये देखा कि हर एक टर्म एक दूसरे टर्म से कुछ न कुछ ज़्यादा है, कुछ न कुछ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन बाबू मैं आपको ये बता दूं कि अब जिस सीक्वेंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं और वो सीक्वेंस क्या है, जीपी है। और जीपी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जीपी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर जीपी की सीरीज आपको लिखना है तो जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ए आर 5 डॉट 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 ए आर के पावर एन माइनस 1। और यहाँ से ए आर एन भी आप कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, ये देखो। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ये फर्स्ट टर्म है तो केवल ए है, अगर ये सेकेंड टर्म है तो आर क्या है, एक कम है, अगर ये थर्ड वाला टर्म है तो उससे भी आर एक कम है, अगर ये फोर्थ टर्म है तो इससे भी आर एक कम है। तो इसी तरह से अगर ये nth टर्म होगा और यही आपको nth टर्म ऑफ जीपी कहलाएगा, nth टर्म ऑफ क्या कहलाएगा, ये जीपी कहलाएगा। हम आपको सारी चीज़ों को बारीकी से बताएंगे। पहले जो एपी कहाँ से है, जीपी कहाँ से है, कैसे इसको बनाना है, किस तरह का सीक्वेंस है, इन सभी चीज़ों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जीपी का सीरीज हो गया। लेकिन इससे भी पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना है कि फाइनाइट जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। अगर हम फाइनाइट जीपी की बात करें, अगर हम फाइनाइट जीपी की बात करें तो फाइनाइट में जहाँ पे एन हम लोग को पता होगा, नोन मीन्स क्या, नोन मीन्स पता होगा कि 10 टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म है, तो क्या कहला जाएगा, आपको फाइनाइट जीपी कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ये अननोन हो जाएगा, मीन्स इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, एन जैसे ही अननोन हो जाएगा इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी के नाम से जाना जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि जीपी का जो सीरीज होता है वो इस तरह से होता है कि A2, A3, A4 एंड ये आपको A5, A6 डॉट 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 इस तरह से आपके सारे टर्म्स जाते हैं। तो ये आपको क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। लेकिन जीपी में जिस आर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। और कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो आर से डिनोट करेंगे। और आर बराबर जो होता है वो जैसे A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A2 बराबर A4 अपॉन A3 बराबर डॉट 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 AN अपॉन AN माइनस 1। मीन्स जितना ऊपर में टर्म होगा, जितना ऊपर में टर्म होगा उससे एक कम होगा। जैसे मान कर के चलो, मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ कॉमन रेशियो को, तो कॉमन रेशियो को आप ये भी लिख सकते हैं, कॉमन रेशियो आर बराबर AN अपॉन AN माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और मैं ये भी लिख सकते हैं कि AN माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इससे आपको कम होना चाहिए, इससे आपको कम होना चाहिए, तो n माइनस 2 लिखोगे। इससे एक कम है कि नहीं है, ईमानदारी से बोलना तो है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर इस तरह से ना लिख करके हम और में अगर लिखना चाहें
क्या हम an+1 ए एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। an+1 मतलब अगर मान लो कि अगर n बराबर 1 लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म, और 1+1 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हो जाएगा। 2 लेंगे तो दूसरा, और 2+1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो तीसरा टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म। तो इस तरह के अगर सवाल अगर कभी भी अगर आएगा और जीपी की बात करेगा तो जीपी में हम लोग बात सबसे बड़ा भूमिका इसी का है, कॉमन रेशियो का, कि आखिर हम लोग कॉमन रेशियो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन रेशियो अगर कभी भी फाइंड करना होगा तो आप बना सकते हैं कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर तीसरा टर्म बदे दूसरा टर्म, या फिर चौथा टर्म बदे क्या हो जाएगा ये हमारा ये तीसरा टर्म, या फिर लास्ट टर्म बदे सेकेंड लास्ट की बात करेंगे। इस तरह के टर्म जब होंगे तो वो आपको जीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपको जीपी कहलाएगा। अब जब हम बात कर ही रहे हैं जीपी की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और एक चीज़ जान लो क्या होता है। जैसे अगर हम इस तरह के फार्मूले की बात करेंगे, लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो जीपी बराबर होता है, जीपी बराबर ए आर स्क्वायर AR³ डॉट 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 इस तरह से, और AR के पावर n-1। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाता है A। एंड कॉमन रेशियो की अगर बात करें, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो अभी हमने बताया आपको AR/A, AR² इस सभी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, सब आपस में बराबर होगा। AR³ क्या? AR² बराबर डॉट 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 AR के पावर n-1। देखना बढ़िया से, AR के पावर n-1। अब n-1 है वहाँ पे, और इसके पीछे क्या आएगा? इसके पीछे जैसे 3 है तो क्या है? 2 आया है। और अगर मान लो कि यहाँ 5 आएगा तो आएगा क्या आएगा? 4 आएगा। तो अगर n बराबर 5 लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो AR के पावर n-2 ये जो टर्म बनेगा, ये इस तरह के हमको कॉमन रेशियो की बात करेगा। तो अगर कॉमन रेशियो की हम बात कर रहे हैं, कॉमन रेशियो समझ में अगर आपको आया हो तो अब आगे हम आपको लेकर के चलेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे आपको हम सीक्वेंस के तौर पे, आप उसको लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी के नाम से जाना जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कि हम जीपी को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए जीपी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, चाहे किसी भी तरह के एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस मीन्स क्या? प्रॉपर एकदम बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, इस तरह की बात करेगा। लेकिन भाई एक बात मुझे बताना कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से रखेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाना चाहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कॉमन रेशियो थोड़ा सा इधर उधर चेंज होगा, और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह से बात करोगे, इधर से इधर ले जाओगे, तो आप सेकेंड टर्म मीन्स क्या? AR को डिवाइड करोगे A से तो कॉमन रेशियो R निकल कर के आएगा। अगर आप इधर से बात करोगे, इधर से उल्टी लिख दिया है अगर आपने इस तरह से कि AR के पावर n-1, AR इस तरह से डॉट 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 AR³ और AR2 और A इस तरह से है, तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर जाकर के आपको फाइनाइट टर्म के रूप में हो जाएगा। जैसे इधर से आपने शुरू किया तो इधर से जाकर तो फाइनाइट हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। आगे इधर से डिवाइड करके देख लो, A/AR², तो A से कट जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी ये AR आएगा और ये आएगा, तो R है तो R से R कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1/, कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो आप सीक्वेंस को बदल नहीं सकते। अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाना है तो लेफ्ट टू हमको राइट जाना होगा, अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाना है तो हमको कहाँ जाना होगा? लेफ्ट टू राइट जाना होगा। क्लियर है सभी को? लेकिन अगर मान करके चलो कि अगर आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, जाना है कैसे जाओगे आप? कैसे आप राइट टू लेफ्ट जाओगे? तो राइट टू लेफ्ट जाओगे तो कहीं नहीं पॉसिबिलिटी बनेगा। जैसे देखो ना, यहाँ से हमने किया तो लेफ्ट टू राइट ही गया, इधर से आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट तक लेफ्ट लेफ्ट की ओर नहीं ना, इनफाइनाइट बनेगा तब जब हम राइट की ओर जाएंगे। क्लियर है? यानी सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह के सीरीज अगर आएगा तो ये ही सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको एक चीज़ समझना है बढ़िया से कि अगर आपने कॉमन रेशियो को समझ गया, अगर A को समझ गया, मतलब अगर फर्स्ट टर्म को समझ गए, सेकेंड टर्म को समझ गए, लास्ट टर्म निकालने की फार्मूला जान गए, तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अब जो हम पढ़ेंगे लास्ट की बात करते हैं कि अगर सीक्वेंस अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो TN मतलब क्या? लास्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि nth टर्म
ऑफ जीपी बराबर क्या होता है, ए इंटू आर के पावर n-1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए इंटू आर के पावर n-1, ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप 11th में और इसको ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल जो चीज़ होता है उसे बढ़िया से याद रखना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल जैसे एक्सपोनेंट से जो रिलेटेड है उन चीज़ों को समझना है। तो अगर आप एक्सपोनेंट को बढ़िया से समझते हैं तो 100% श्योर कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर उभरोगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पे एक्सपोनेंट की जरूरत होता है, हर एक जगहों पे एक्सपोनेंट की जरूरत है। तो एक्सपोनेंट अगर आप नहीं पढ़े तो थोड़ा सा पीछे से आप बैकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जीपी की बात करते हैं तो जीपी में आपको अगर लास्ट टर्म की बात करना होगा तो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म निकलेगा कैसे, ए इंटू आर के पावर n-1 के हिसाब से निकलेगा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, अब उस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन किस तरह से है वो भी आप देख लीजिए। सवाल एकदम बड़ा ही बेजोड़ है। पहला सवाल हम आपको लिखते चलेंगे। पहला सवाल है आपका कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 5 + 25 + 5 + 25 + 125 प्लस ... इस तरह से दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। दो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कहा। सबसे पहले ये एक सीरीज दिया, अगर ये सीरीज दिया तो सबसे पहले ये क्या है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, आपको आर निकालना है। आर का मतलब समझ में आ रहा है, आर का मतलब सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 25 है और 25 में क्या है फर्स्ट टर्म है, तो कितना आ जाएगा आपको, देखो 5 आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कहा था 10th टर्म निकालिए, मतलब n दे रखा है, n बराबर कितना दिया हुआ है और आपको निकालना कितना है a10 = what, a10। अब ये मुझे बताओ कि an क्या फार्मूला होता है, a इंटू आर के पावर n-1, a इंटू आर के पावर n-1, और a की वैल्यू कितना है भाई 5 दे रखा है, और r की वैल्यू कितना है ये भी 5 है, और n 10 माइनस क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स ये कि 5 × 5 के पावर कितना हो जाएगा 9। और जब दोनों बेस अगर सेम है एक्सपोनेंशियल के हिसाब से कि a के पावर m a के पावर n = a के पावर m + n होता है, तो अगर इस तरह के सवाल अगर आएगा आपको एक्सपोनेंशियल में, अब बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 5 के पावर 1 × 5 के पावर 9 बराबर 5 के पावर क्या बनेगा 10। तो ये जो 5 के पावर जो 10 बन रहा है तो यही आपको मेन आपका आंसर आ गया। 5 के पावर जो 10 बन रहा है यही आपका क्या हो गया मेन आंसर हो गया। और यही आपको निकालना था क्या 10th टर्म, यानी कि 10वां टर्म आपको बताना था। लेकिन एक और क्वेश्चन का nth टर्म की बात किया, तो nth टर्म में n तो खुद ही रहेगा, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो a क्या 5 हो जाएगा, r के पावर n-1 यानी r आपको 5 दे रखा है, तो 5 × 5 के पावर n-1। जब यहाँ पे पावर को ऐड करोगे तो 5 के पावर n हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 है, अब दोनों को ऐड करोगे तो 5 के पावर 1 + n-1, प्लस माइनस कैंसिल, तो 5 के पावर क्या बचेगा n, और यही जो 5 के पावर n बचेगा तो आपको क्या बचेगा, तो nth टर्म ऑफ जीपी। तो इस तरह के सवाल आएगा तो क्या बना पाओगे, अगर यस तो जल्दी से लाइक करो, और अगर नो तो जल्दी से कमेंट करो कि कहाँ पे दिक्कत हुआ, और अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर पूरा समझ गया तो जल्दी से इसको वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो वीडियोस को शेयर करते रहना, फ्री में नहीं देखेगा कोई। तभी तो कहा है कि बड़ा मज़ा आवे, जिसे गाना सुने होंगे आप, बड़ा मज़ा आवे, तो बड़ा मज़ा आवे तभी ना मज़ा आवे जब मोटिवेशन मिले, पढ़े। तो भैया पढ़े कैसे, आपको पढ़ाएंगे कैसे, जब मैं मोटिवेट रहूँगा, जब मैं पॉजिटिव रहूँगा। पॉजिटिव रहेंगे कैसे, जब आप अच्छे कमेंट करोगे, मतलब जो कमियां हैं उसको भी बताओगे और जो अच्छाइयां हैं उसको भी बताओगे। तो मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। तो मोटिवेशन और मुझे जो धन मिलना चाहिए वो धन ये मिलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें दूसरों तक पहुँचाना है, अपने तक रख ले रही है और दूसरों तक भी पहुँचाइए। क्लियर है। चलिए दूसरे सवाल, अगर भाई मेरे समझ गए हो तुम, तो दूसरा नंबर सवाल आपको बिना कहे पूछे बन जाना चाहिए। कहता है इसमें कि विच टर्म
ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट इज 1/19683। ये सवाल है। कहता है कौन से टर्म है, कहता है कि विच टर्म, यानी एन की बात किया। विच टर्म मतलब क्या, एन की बात किया, एन निकालने के जिक्र करता है। तो एन कैसे निकालोगे भाई, लास्ट टर्म मुझे मालूम है, ए बराबर कितना 1/3, भाई आर निकालोगे 1/9/1/3, कटेगा 3 बार में, मतलब 1/3 आ गया। भाई ए एन मुझे मालूम है कितना 19683। भाई ए एन का जो फार्मूला होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस क्या होता है 1 होता है कि नहीं, 100% एकदम गारंटी के साथ बताना, होता है कि नहीं, तो होता है। तो जब ये होइबे करता है, अरे यार जब होइबे करता तो फिर क्या टेंशन लेता है, होइबे करता तो वैल्यू पुट करो यार। ओह कैसा लड़का है जी तुम लोग, कैसा लड़का है सर, जैसा लड़का आप है वैसने लड़के होंगे। अरे गजब। तो ये सवाल आ गया, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। बेस को जब ऐड करोगे तो 1/19683 बराबर 1/3 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब जब इसको ब्रेक करोगे ना तो यह आएगा 1/3 के पावर 8 बराबर 1/3 के पावर n, इस तरह से आएगा। 3 को 3 गुने 8 बार लिखेंगे, मतलब इसको आपको फैक्टराइज करना 19683 को इस तरह से, 3 से 3 का 18, 3 × 5 = 15, 3 × 18 इस तरह से। जब ब्रेक करोगे तो कितना 3 आएगा, तो 8 को 3 आएगा, और जब 8 को 3 आएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 8। और जब बेस बराबर है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट के हिसाब से, कि जब बेस बराबर है और बराबर में है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पावर मीन्स कितना, n बराबर कितना 8, n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो फिर से वही बात। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा देख लेना, गलत हो गया कहीं, 9 टाइम्स आने की संभावना है। देख लेते हैं, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। देख लेते हैं, रुक जाओ। 3 × 7 = 21, 3 दूना 3 × 9 = 27, 3 दूना 6, 3 × 6 = 12, 3 से 8, 2 2 4 1 5 4 उधर 9 को आएगा, 9। वेट 9 आएंगे, 9। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी छोटी गलतियाँ होते रहेंगे तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपसे कभी गलती हुआ और आपने अगर गलती मान लिया, यही सबसे बड़ी उसके लिए माफ़ी हो जाता है। और आप सब मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी में आपको बताने में। ये क्लासेस आपको लाइव आएंगे, लेकिन थोड़ी सी कैमरे के प्रॉब्लम हो जा रहा था, इसकी वजह से आपको लाइव अभी नहीं हो पाया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस क्लासेस को लाइव ही रखा जाए, ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा आया वे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मीन्स क्या, जैसे देखो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो ये देखता है 3 नंबर में कि इन अ जीपी सीरीज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, the product of the first 3 terms, first 3 term, product of the first 3 terms is 27/8. Find the middle term। आपको मिडिल टर्म बताना है। देखो जैसे सॉल्यूशन तो आप लिखोगे, कहता है कि एक जीपी का सीरीज है,
तो जीपी बराबर क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 डॉट 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 आपको ए आर के पावर n-1, यही होता है कि नहीं, 100% ये होता है। तो भाई अगर ये होता है और मुझे कहता है फर्स्ट 3 टर्म की बात किया, मतलब इन तीनों टर्म की बात किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27 अपॉन क्या दे रखा है 8, मीन्स क्या ए आर स्क्वायर बराबर 27 अपॉन क्या हो जाएगा 8, ए का गो है 3 गो है, आर भी का गो है 3 गो है, ये 27 अपॉन कितना हो जाएगा 8। लेकिन और भी इसमें कुछ दे रखा है क्या, ये भी चीज़ ध्यान देना। अगर कुछ दे रखा है जैसे क्वेश्चन में आपसे कहता है, क्वेश्चन में आपसे यही कहता है और दूसरी चीज़ कहता है इन अ जीपी सीरीज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म की बात किया तो ये तीनों हो गया। निकालना मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब क्या, ए आर निकालना है। तो ए आर जब निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए आर का क्यूब बराबर 3/2 का क्यूब हो जाएगा। तो इस केस में कि अगर ए आर का क्यूब 3/2 के क्यूब हो जाएगा, मतलब कि जब ये बेस आप जब ये पावर आपस में बराबर है तो बेस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कि ए आर बराबर 3/2, ए आर कितना हो जाएगा 3/2। तो ए आर इज इक्वल टू 3/2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए आर यही हमारा सेकेंड टर्म था, तो सेकेंड टर्म ए आर बराबर कितना हो गया 3/2, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो इसको पहले कॉपी कर लेना, अगर आप कॉपी करते हैं तो भी अच्छी बात है, या फिर स्क्रीनशॉट करके आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लाइव जब हम लोग रहेंगे, लाइव आपको 11 बजे ही क्लास आपको मिलेगा, 100% एकदम मिलेगा। देखिए हम तो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिले, और ये पॉसिबिलिटी भी होगा। एक चीज़ आप 11th में अगर है तो प्रैक्टिस को नहीं भूलना है। प्रैक्टिस को मतलब कि आपको पर डे प्रैक्टिस में रहना है। अब पर डे प्रैक्टिस में ऐसा कि बिजोड़ होना चाहिए, एकदम बिजोड़, बोले तो एकदम बिजोड़। अभी हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, अभी खुद से आपको बनाना है, खुद से। पहले खुद से ट्राई करो, इसके बाद मैं ट्राई करूँगा। पहले आप बनाएंगे, इसके बाद हम कुछ करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 4 नंबर, कि राइट डाउन द 20th टर्म ऑफ जीपी 1 -1 इस तरह से सीरीज है। एक सीरीज आपको दे रखा है, कहता है कि 20 टर्म बताइए, यानी कि 20वां टर्म बताइए। और अगर आपको 20वां टर्म जानना है तो सबसे पहले आपको जो कॉमन रेशियो निकालना है, ए निकालना है। एन आपको दिया हुआ है, तो भाई ये बताओ मुझे ए बराबर कितना दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। कॉमन रेशियो -1/1 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस तरह से। एंड देन एन कितना दे रखा है, तो एन आपको 20 दे रखा है। तो अब आपको निकालने की बात क्या करता है, A20, एन इज इक्वल टू वाट नहीं, A20 इज इक्वल टू वाट। तो A20 की बात क्या, पहले हम एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर के पावर n-1 रखेंगे या क्या, 100% रखेंगे। ए की वैल्यू कितना है 1 है, आर की वैल्यू कितना है -1, और इधर से देखते हैं हम लोग एन कितना है 20 -1, तो 1 गुने -1 के पावर 19। ये मुझे बताओ, पढ़ा है आपने, -1 के पावर अगर एन है, एन 2 केस में डिपेंड करता है कि अगर ये इवन होगा तो रिजल्टेंट 1 आएगा, अगर ये ऑड होगा तो रिजल्टेंट -1 आएगा। तो इस तरह का रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो -1 होगा। क्या होगा -1, क्योंकि ये पावर क्या है, ऑड पावर है। अगर ऑड पावर है तो -1 के पावर 19 मीन्स कितना हो जाएगा, -1 इज योर आंसर। और एक बात और कि अगर ये प्रत्येक दिन अगर आप क्लास को देखते हैं, डेली बेसिस पे अगर आप क्लास को देखते हैं, तो 100% सिक्योरिटी के साथ मैं ये बता सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, और बिजोड़ प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, और मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिखते रहूँगा और आप बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तब तक नहीं बनाएंगे जब तक थक नहीं जाएंगे।
तब तक बनाएंगे, नहीं सॉरी गलती बुलाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक थक नहीं जाएंगे, थक भी जाएंगे फिर भी कहेंगे कि बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा कोशिश करना है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन देख लो। 5वें नंबर में कहता है कि राइट डाउन द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 1/4 -1/2 1/4 -1/2 +1 ... इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है, निकालना है 5वां टर्म। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करने के बाद मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं आप लोग के आशीर्वाद से बन जाएगा, हमसे तो ठीक ही है, नहीं बनेगा वो भी ठीक है। चलो तो जल्दी करो। हो गए? बना सभी को? कमेंट करो फटाफट। तो a बराबर कितना 1/4, r इजिकल टू -1/2 1/4 मीन्स ये क्या आ गया -2 आ गया। n बराबर कितना है 5 है, निकालना क्या है a5 इजिकल टू वाट, यानी कि 5वां टर्म बताइए, 5वां टर्म जल्दी से बताइए। तो भाई an का फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n-1, a कितना 1/4 और r कितना देखो तो -2 और n-1, n कितना है 5 -1 की बात कर दिया, तो मतलब ये कि 1/4 इंटू -2 के पावर 4 और -2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 1/4 गुने 16 करेंगे कितना आएगा 4, यानी कि a5 की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4, तो a5 की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है? तो जब ये सारे चीज़ आ ही जा रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहे हैं, तो अपने बुक्स के जो सवाल है आप RS अग्रवाल रखिए, KC सिन्हा रखिए, चाहे RD शर्मा रखिए, चाहे किसी भी तरह के पब्लिकेशन को आप बुक रखिए, कोई भी प्रकाशन का बुक रखो 100% आपको बनेगा। 100% बोले कि बनेगा तो बनेगा। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। 5वां क्वेश्चन हो गया, 6ठा क्वेश्चन बनाते हैं। बधाई हो बधाई, अरे भौजी के भाई, शादी की बधाई देने हम सब आए। चले आगे। द फिफ्थ, आगे कहता है द फिफ्थ, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, so that Q स्क्वायर बराबर PS, so that Q स्क्वायर बराबर PS। ये एक सवाल है और ये बेहतर सवाल है, ये भी कह सकते हैं कि ये बेहतर सवाल है, जल्दी से बना लो। जैसे सवाल में आपको ये कहा दिया है ऑलरेडी कि एक ऐसा जीपी का सीरीज है जिसका 5वां टर्म, 8वां टर्म और 11वां टर्म दे रखा है, जिसका 5वां टर्म, 8वां टर्म और 11वां टर्म आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो इसमें कहा था कि 5वां टर्म है जो P है, 8वां टर्म जो है वो आपको Q है एंड जो 11th टर्म जो दिया हुआ है वो आपको S दे रखा है। तो बताइए कि Q स्क्वायर बराबर P इंटू S होगा, ऐसा आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशियो इजिकल टू R। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब an का फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1, बोलता है 5वां टर्म की बात करता है, मतलब a5 बराबर
a इंटू आर के पावर 5 माइनस 1। a5 की वैल्यू मुझे दे रखा है क्या, p दे रखा है, मीन्स ये कि p बराबर a इंटू आर के पावर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम बात करते हैं a8 की बात करते हैं एंड में, a8 बराबर कितना हो जाएगा, a आर के पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। और a8 की वैल्यू देखो दे रखा है क्या, q दे रखा है, मीन्स ये कि q इज इक्वल टू a आर के पावर 7, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको क्या हो गया, इक्वेशन नंबर आपको 2 हो गया। क्लियर है सभी को। अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गया है, अब एक चीज़ और दे रखा है a11, मतलब a इंटू आर के पावर 11 माइनस 1, और a11 दे रखा है क्या, s, तो s बराबर a इंटू आर के पावर 10, इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की हम अगर बात करें तो क्यू स्क्वायर करने के लिए कहा है, और जो क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर ये p इंटू एस के बराबर है, p इंटू एस के बराबर है। तो जब ये p इंटू एस के बराबर है तो क्यू स्क्वायर करने की ज़रूरत है, और फिर क्या, p इंटू एस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो क्यू स्क्वायर बराबर, इसीलिए क्यू स्क्वायर बराबर ए आर 7 का स्क्वायर, ए आर के पावर 7 का स्क्वायर, मीन्स ये ए स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा 14, आर कितना हो जाएगा 14, मीन्स जब हमको ये क्यू स्क्वायर इतना आ गया, इसीलिए p इंटू एस जब करेंगे तो p की वैल्यू कितना है, ए आर के पावर 4, एस की वैल्यू कितना है, ए आर के पावर 10, इट मीन्स ए का एगो दूगो और आर का एगो हो जाएगा 14, यहाँ पे एगो क्या एगो दूगो, आर का एगो 14। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस में क्या कि क्यू स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर और आर के पावर 14 हो गया। आर एच एस में क्या, ए स्क्वायर आर 14 हो गया, तो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस का, और इट मीन्स क्या, हेंस हो गया क्या, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आएंगे, आपको पूछेंगे, जीपी की बात करेंगे, तो आप इस तरह से सवाल को बनाएंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा, आज मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ, ये 20 से 25 मिनट के वीडियोस में मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन जब क्लासेस को लेकर आऊँगा लाइव में, तो लाइव में आपको कम से कम मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लेकर आने के प्रयास में करूँगा। तो चलिए आज मैं यहीं पे क्लासेस को सस्पेंड करता हूँ, मैं आज में क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ, और अगले दिन हम फिर से आपके सामने आएंगे। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त जितने भी हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप लोग एक बार भरोसा दिखाने के लिए तैयार रहिए। और भी जो आपके भाई बहन होंगे, बिहार बोर्ड में फिजिक्स की क्लासेस चल रहे हैं, बिहार बोर्ड में मैथ्स की क्लासेस चल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो आप सभी लोग प्रत्येक दिन जुड़िए। कॉम्पिटिटिव सेक्टर के भी मैथ्स हमारे यहाँ चलेंगे, तो आप सभी लोग जुड़िए। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ज़रूर बेनिफिट होगा। नमस्कार, धन्यवाद।